अगर आपका 15 साल का बच्चा ये कहे कि वो शादी करना चाहता है या 1 करोड़ रुपए किसी प्लॉट पर लगाना चाहता है, तो आप क्या जवाब देंगे? यकीनन आप यही कहेंगे कि अभी तुम छोटे हो, नासमझ हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि उसी बच्चे, उसी नासमझ से आप ज़बरदस्ती ज़िंदगी के अर्ली स्टेज में ये फैसला करवा देते हैं कि उसने आने वाली ज़िंदगी के 50-60 साल क्या करियर रखना है और क्या फील्ड रखनी है। ज़रा गौर कीजिए, इंटर का बच्चा, 15 साल का बच्चा ये फैसला करने के काबिल हो सकता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करनी है या कौन सी फील्ड रखनी है। मशहूर जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे का कहना था, वर्ड ए डेड डू बेस्ट, यानी आप वही बने जो आप असल में हैं। नीचा का इससे मतलब यही था कि इंसान को अपनी अंदर की सलाहियत को पहचानना चाहिए और वो उसको वही करना चाहिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है। जाहिर है कि जब हम छोटी उम्र में कोई करियर चुन लेते हैं तो हम असल में अपनी ज़ात को पहचानने का मौका ही खो देते हैं, क्योंकि यकीनन कुदरत की तरफ से आप कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुए, ना ही डॉक्टर पैदा हुए। यकीनन कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा जो आपको कुदरत ने दे के भेजा होगा। ये क्रिकेटर, सिंगर्स, ये सब लोग जो नेचुरल टैलेंट इनके अंदर से निकलता है, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को सेफ रखने के बजाय या सेफ पाथ चुनने के बजाय अपने आप को अपनी ख्वाहिश के हिसाब से ढाला होता है। एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। डॉक्टर के पास एक माजूर शख्स जाता है जो कि हाथ और पैर दोनों से माजूर होता है, व्हील चेयर पे होता है और डॉक्टर से आके कहता है कि मैं टाइपिस्ट की नौकरी करता हूँ और मेरे पैर में तो माजूरी है ही, लेकिन मेरे हाथ में भी कुछ तकलीफ़ है, तो उसको ठीक कर दें, क्योंकि मैं टाइपिस्ट के अलावा कोई और नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और माजूर भी हूँ। तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि भाई तुम खुद को माजूर क्यों कहते हो? असल में तो मैं माजूर हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जल्दी ज़िंदगी के अंदर ये फ़ैसला किया और फिर मैं उसी करियर को करता रहा। मैं तो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ और मैं कामयाब डॉक्टर हूँ, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है वो क्रिकेटर बनने की है, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि वो उम्र गुजर चुकी है जिसके अंदर मैं क्रिकेटर बन सकता था। तुम माजूर नहीं, असल माजूर तो मैं हूँ। ये चीज़ उस इंसान को मोटिवेशन देती है और वह सोचता है कि हाँ, वाकई में मैं तो कोई भी करियर चुन सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। आप इंडिया पाकिस्तान पे गौर कर लीजिए, यहाँ कितने ऐसे सिंगर्स, एक्टर्स, कॉमेडियंस हैं जिन्होंने पहले इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई की और फिर अपनी असल ज़िंदगी को, असल मकसद को पहचानते हुए 30-40 साल की उम्र में अपना करियर चेंज किया। ये लोग चाहे आज अपनी फील्ड में कितने ही कामयाब हों, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर इन्होंने शुरू में ही गलत रास्ता ना चुना होता और अर्ली ज़िंदगी में यानी टीन एज में या 22-23 साल की उम्र में ही अपना वो करियर चुन लिया होता जो वो आज कर रहे हैं, तो वो आज और कितने कामयाब होते। कितनी परेशानियां, कितनी ऐसी रातें होंगी जहां पर वो कुछ और करने के लिए सुबह जा रहे होंगे, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा होगा, लेकिन वो गए। लेकिन अगर शुरू में ही उन्होंने ये कर लिया होता तो वो कितने कामयाब होते आज। यहाँ मैं मिसाल दूंगा 2 क्रिकेटर्स की, एक सचिन तेंदुलकर और एक मिसबाह उल हक की। मिसबाह उल हक ने पहले MBA किया, अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर इसके बाद उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, जिसकी वजह से यकीनन उनका करियर बहुत छोटा हो गया। वेयर सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में ही अपना क्रिकेटिंग डेब्यू कर लिया, जिसकी वजह से उनका करियर लंबा हो गया, जिसकी वजह से उनको सीखने का टाइम ज़्यादा मिला और यकीनन उनके अचीवमेंट भी ज़्यादा है। हाँ, अब सचिन तेंदुलकर, मिसबाह उल हक के मुकाबले में आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा टैलेंटेड थे, कुदरत ने उनको टैलेंट ज़्यादा दिया था, बट दोनों को कुदरत ने क्रिकेटिंग टैलेंट ही दिया था ना। बट सचिन तेंदुलकर ने एक ही जगह फोकस किया जो उनका शौक था और जिसके लिए उनको पैदा किया गया था, और वेयर मिसबाह उल हक को पैदा क्रिकेटर होने के लिए किया गया था, बट उन्होंने तालीम हासिल की, ये सब कुछ किया। क्या वो तालीम मिसबाह उल हक के किसी काम आई? आज सचिन तेंदुलकर और मिसबाह उल हक का मवाजना क्या तालीम के बेस पे किया जाता है? नहीं, उनका मवाजना तो क्रिकेट के बेस पे किया जाता है। किसी को पता भी नहीं होगा कि मिसबाह उल हक ने MBA किया या पढ़ाई हासिल की है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुदरत ने हमें जिस चीज़ के लिए पैदा किया है, हम अपने बच्चों को या अपने आप को वो चीज़ जानने का मौका ही नहीं देते। शुरू से ही जब हम गलत करियर में या गलत एक पाथ ले लेते हैं तो फिर हम उसी को फोकस करते रहते हैं और फिर इवेंचुअली हमें ये रियलाइज़ होता है जब हमारी एज 30-35 साल हो जाती है और वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। एक टैलेंट आप सब में मौजूद होता है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं करते, ठीक है, और बाद में हम दूसरों से ही मुतासर हो रहे होते हैं कि वो कितना कामयाब यूट्यूबर है, वो कितना कामयाब क्रिकेटर है, वो कितना कामयाब सिंगर है। वो टैलेंट शायद आप में भी है, लेकिन आप वो एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। और यही मैं समझाना चाहता हूँ जो कि आने वाली नस्ल है कि चलें, जिनके साथ ऐसा हो गया है, जो इस बात को रिलेट कर सकते हैं मेरी, वो कम से कम अपने आने वाली नस्लों के साथ ऐसा ना करें। यकीनन कोई ना कोई स्ट्रक्चर आगे जाके बेहतर हो सकता है, यकीनन कोई बेहतर तालीमी स्ट्रक्चर बन जाए, बट नहीं भी बने तो आप लोगों को खुद के पास सोचना चाहिए कि कॉलेज या इंटर के बाद या 12वीं के बाद जिसे कहते हैं या 10वीं के बाद बच्चों को 1 साल का टाइम देना चाहिए जिसके अंदर वो अपनी ज़ात को एक्सप्लोर कर सकें, वो देख सकें उनमें टैलेंट क्या है, और फिर माँ बाप उसके हिसाब से उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि वही करियर पार्ट डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जिसमें से जो बनना है चूज़ कर लो, चूज़ द बेस्ट, 5-10 ऑप्शन है, इससे निकलना चाहिए। तो ये चीज़ को बिल्कुल, अगर आपको मेरी बात समझ में आई और अच्छी लगी है तो उसको अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें और अपने माँ बाप को भी बताएं और अपने लिए भी सेव कर लें फ्यूचर के लिए, ताकि आप अपने बच्चों के साथ बेहतर फैसले ले सकें।